क्या कोई कंपनी सिर्फ 5 साल में अपनी वैल्यू को 5 गुना तक बढ़ा सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे ज़ेन टेक्नोलॉजीज के एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी के जरिए। तो चलिए इस विश्लेषण की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि इस बड़े दावे के पीछे आखिर तर्क क्या है। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, ये जो भी हम चर्चा कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस मतलब खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल ना समझें। हम तो बस एक मौजूदा एनालिसिस को मिलकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है वो बड़ा दावा जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, वो नंबर 4 से 5 गुना। एनालिसिस ये कहता है कि ज़ेन टेक्नोलॉजीज में अगले 5 सालों के अंदर 4 से 5 गुना बढ़ने का पोटेंशियल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई मुमकिन है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी के भविष्य की ऊंची इमारत को समझने से पहले उसकी आज की नींव को परखना बहुत जरूरी होता है ना? तो चलिए सबसे पहले ज़ेन टेक्नोलॉजीज के फाइनेंशियल्स पर, मतलब उसकी वित्तीय सेहत पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि असली कहानी तो इन्हीं नंबरों में छिपी होती है। ये जो नंबर्स स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, ये कहानी का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा बताते हैं। कंपनी का रेवेन्यू देखिए, बिल्कुल रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा है। 120% से ज्यादा की CAGR, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये किसी भी पैमाने पर आप सोचिए असाधारण है। ये साफ साफ दिखाता है कि कंपनी डिफेंस सेक्टर में एक जबरदस्त ग्रोथ की लहर पर सवार है और अपने कॉम्पिटिटर्स को काफी पीछे छोड़ रही है। अच्छा, अब इन आंकड़ों को जरा और बारीकी से समझते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन 33 से 44%। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कंपनी अपने काम में कितनी एफिशिएंट है। मतलब हर 100 रुपए की कमाई पर वो 33 से 44 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना रही है। शानदार। फिर आता है ROE और ROCE, जो 25% से ज्यादा है। ये बताता है कि शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितना मजबूत रिटर्न मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है और उसके पास 1000 करोड़ से ज्यादा की नकदी पड़ी है। ये किसी भी कंपनी के लिए एक जबरदस्त मजबूत स्थिति होती है। तो सवाल यह है कि ये मजबूत नंबर आ कहां से रहे हैं? देखिए, ज़ेन टेक्नोलॉजीज डिफेंस सिमुलेशन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक मार्केट लीडर है। और जब आपके क्लाइंट्स भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय जैसे हों, तो ये आपकी विश्वसनीयता को अपने आप साबित कर देता है। इतना ही नहीं, कंपनी लगातार UAVs जैसे नए क्षेत्रों में भी विस्तार कर रही है और इनोवेशन पर इसका जोर 120 से ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज से साफ जाहिर होता है। एक अच्छी कंपनी को अगर एक बढ़ते हुए सेक्टर की हवा मिल जाए ना, तो उसकी ग्रोथ सचमुच कई गुना बढ़ जाती है। तो अब हम उन्हीं बाहरी ताकतों को देखेंगे, उन मैक्रो फैक्टर्स को जो पूरे डिफेंस सेक्टर को आगे धकेल रही हैं। और ज़ेन टेक्नोलॉजीज को इसका सीधा सीधा फायदा मिल रहा है। इस सेक्टर को ना एक नहीं बल्कि कई मजबूत ताकतें एक साथ आगे बढ़ा रही हैं। पहला, सरकार का आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पर जोर, जिससे जाहिर है घरेलू कंपनियों को बहुत बड़ा बूस्ट मिल रहा है। दूसरा, दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, उसके कारण भारतीय डिफेंस प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट डिमांड में जबरदस्त तेजी आई है। और तीसरा, आज के दौर में एडवांस ट्रेनिंग की जरूरत, जो सिमुलेशन से ही पूरी होती है। ये सब मिलकर ज़ेन जैसी कंपनियों के लिए एक कह सकते हैं परफेक्ट माहौल बना रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं इस पूरी चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो 4 से 5 गुना वाला नंबर। आखिर वो आया कहां से? चलिए अब उस गणित को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं, जिस पर ये पूरा का पूरा एनालिसिस टिका हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर असल में है बहुत सरल। देखिए, सबसे पहले एनालिस्ट ने कंपनी का मौजूदा EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर लिया, जो भी करीब 30 रुपए हैं। आसान भाषा में कहें तो कंपनी अपने हर एक शेयर पर कितना मुनाफा कमा रही है। फिर अगले 5 साल के लिए 35% की सालाना ग्रोथ का अनुमान लगाया गया। अगर ऐसा होता है तो 5 साल बाद EPS बढ़कर 134 रुपए हो जाएगा और आखिर में इसे 40 के PE मल्टीपल से गुणा किया गया। PE मल्टीपल मतलब बाजार कंपनी की कमाई के लिए कितना गुना ज्यादा कीमत देने को तैयार है। और बस इसी तरह से वो 5360 रुपए के टारगेट प्राइस पर पहुंचते हैं। और यहीं से वो 4 से 5 गुना वाली रेंज निकल कर आती है। सोचिए, अगर ग्रोथ 35% की जगह 40% हो जाए और बाजार उसे थोड़ा और ज्यादा, मान लीजिए 45 का PE मल्टीपल दे दे, तो टारगेट सीधा 7200 रुपए तक पहुंच जाता है। लेकिन ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि ये सब सिर्फ अनुमान है, कोई गारंटी नहीं।
इन अनुमानों में जरा सा भी बदलाव फाइनल टारगेट प्राइस पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एक बैलेंस नजरिया रखने के लिए उन रिस्क और चुनौतियों पर बात करना भी उतना ही जरूरी है जिनका जिक्र इस एनालिसिस में किया गया है। तो सबसे बड़ा रिस्क क्या है? वो है सरकारी ऑर्डर्स पर बहुत ज्यादा निर्भरता, जिससे रेवेन्यू में कभी भी बड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। दूसरा, प्रमोटर की हिस्सेदारी का कम होना। ये 57.5% से घटकर 49.1% हो गई है। अब ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि सवाल ये उठता है कि क्या कंपनी को सबसे अच्छे से जानने वाले लोग ही उसमें अपना भरोसा कम कर रहे हैं? इसके अलावा डिफेंस प्रोजेक्ट्स में देरी होना एक आम बात है और बीईएल जैसे बड़े खिलाड़ियों से कंपटीशन भी लगातार बढ़ रहा है। ये वो बातें हैं जो इस पूरी ऑप्टिमिस्टिक तस्वीर को चुनौती दे सकती हैं। तो इन सभी ताकतों, कमजोरियों, अवसरों और खतरों को एक साथ रखकर देखें तो इस एनालिसिस का फाइनल वर्डिक्ट मतलब अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? चलिए इसे एक साथ समेटते हैं। तो निचोड़ ये है, एनालिसिस का मानना है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत मजबूत है, फाइनेंशियल्स शानदार हैं और सेक्टर की हवा भी पूरी तरह से इसके साथ है। इन सब को मिलाकर इसे अगले 5 सालों के लिए एक पोटेंशियल मल्टी बैगर कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें 4 से 5 गुना रिटर्न देने की क्षमता है। और यहीं पे एक बोनस इनसाइट भी है जो इस एनालिसिस में बताई गई लॉन्ग टर्म विजन को बहुत अच्छे से दिखाता है। नजरिया यह है कि ज़ीन टेक्नोलॉजीज सिर्फ एक सिमुलेटर बनाने वाली कंपनी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य में ये एक डाइवर्सिफाइड डिफेंस टेक कंपनी के रूप में विकसित हो सकती है, शायद बीएएल जैसे किसी सरकारी दिग्गज का एक प्राइवेट सेक्टर वर्जन। और आखिर में हम इसी एक सोचने वाले सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। कागज पर किया गया एक मजबूत एनालिसिस और असल दुनिया की हकीकत, इन दोनों के बीच का फासला कब और कैसे तय होता है? ये सोचने वाली बात है कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक एनालिसिस को हकीकत में बदल देते हैं।